रजब के बारे में जितनी बातें मशहूर हैं लोगों में, उनमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका कुरान और सुन्नत से कोई सबूत नहीं मिलता, बस वो उड़ती हुई बातें हैं। कुछ इंशाल्लाह मैं इस जुमे अर्ज़ कर लूँगा, लंबा टॉपिक है तो कुछ अगले जुमे इंशाल्लाह 27 रजब से पहले आपको सारी बता दूँगा, क्योंकि सारे 27 रजब के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, कोई ख़ास उसके लिए जो है इबादत बताई जाएगी। सबसे पहली बात यह कि ये रजब का महीना अल्लाह के नज़दीक उन 4 महीनों में से है जिनको अल्लाह ने मुहतरम महीने बताए हैं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी सूरतुल हज में, अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन। लोगो अल्लाह के इल्म में महीने यही 12 ही हैं जो लोग तुम्हारे इल्म में भी हैं, यानी अल्लाह ने 12 महीने बनाए हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया मिनहा अर्बअतुन हुरुम, इन 12 महीनों में से 4 महीने मुहतरम हैं। हुरुम मुहतरम हैं, इज़्ज़त और अज़मत वाले हैं। ये 4 महीने कौन से हैं कुरान ने नहीं बताया। कुरान ने इतना कहा कि इनमें से 4 महीने एहतराम वाले हैं, अज़मत वाले हैं। मेरे आका मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तशरीह की, सही बुखारी की हदीस, आपने फरमाया अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह ने जो कुरान में 4 महीने एहतराम वाले बताए हैं वो लोग ये हैं। आपने फरमाया सलासतुन मुतवालियातुन, उनमें से 4 महीनों में से 3 महीने तो लगातार हैं, ज़ुल्क़ादा व ज़ुल्हिज्जा वल मुहर्रम, ये 3 तो लगातार हैं। फिर आपने फरमाया चौथा व रजब, चौथा महीना रजब है। ये 4 महीने अल्लाह के यहाँ अज़मत वाले महीने हैं, एहतराम वाले महीने हैं। तो रजब का महीना इस लिहाज से बाकी तमाम महीनों से मुमताज़ है कि अल्लाह ने इनको उन 3 महीनों के साथ जोड़ा है। एक तो एहतराम इनका ज़माना जहलियत से चला आ रहा था कि वो इन 4 महीनों में जंग नहीं करते थे, इन 4 महीनों में लड़ते नहीं थे, उनका एहतराम करते थे। इस्लाम ने भी इन महीनों को एहतराम दिया कि इनकी इबादत फजीलत वाली इबादत है। लिहाजा अगर कोई रजब के महीने में कोई इबादत करता है, बिलाशुबा रजब के महीने में इबादत करने की वजह से इसको सवाब मिलेगा, क्योंकि इसने एक अज़मत वाले महीने की अज़मत को पहचाना। महीनों की अज़मत पहचानना तो यही है कि उसमें अल्लाह को राज़ी किया जाए, उसमें इबादत की जाए। तो लिहाजा रजब के महीने में अपने आप को इबादत में पहले से ज़्यादा लगाना ये मतलूब है। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, और मशहूर मुहद्दिस और मुहक्किक हैं, वो फरमाते हैं सहाबा किराम रजब के महीने में अपने आप को रोज़ों में और इबादतों में नवाफिल में मशगूल रखा करते थे। लिहाजा रजब के महीने में इबादत की जाए और रोज़े रखे जाएँ, इतनी बात साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना रजब के रोज़े रखने से मना फरमाया है। ये भी हदीस है कि पूरा महीना कोई रजब के रोज़े इसलिए रखे कि रजब चूँकि हुर्मत वाला महीना है, एहतराम और अज़मत वाला महीना है, लिहाजा मैं सारे महीने के रोज़े रख देता हूँ, आपने मना फरमाया। लिहाजा कोई आदमी ख़ास रजब की वजह से पूरे महीने के रोज़े नहीं रख सकता। हाँ, वैसे अगर वो रोज़े रखता चला आ रहा है इबादत के लिए, दरमियान में रजब भी आ गया तो रख दे, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन इस बात को सामने रखे कि चूँकि एहतराम वाला महीना है, लिहाजा रजब होने की वजह से मैं पूरा महीना रखता हूँ, इससे मेरे पैगम्बर ने मना फरमाया है। हाँ, आपने रोज़े रखे हैं, कंज़ुल माल की हदीस सही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रजब के महीने में रोज़ा रखना साबित है। सहाबा इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की रिवायत है, वो रजब के महीने में रोज़े रखते थे। ये जो मैंने आपको रिवायत और अहादीस बताई, इनसे ये मालूम होता है कि अल्लाह के नबी और सहाबा ने रजब के महीने में कुछ रोज़े रखे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम रजब के महीने में कुछ ना कुछ रोज़े ज़रूर रखें, इतना शरीयत से साबित होता है। अगली बात, ये किसी हदीस से नहीं है कि रजब के फ़लाँ तारीख़ को रोज़ा रखने से इतना सवाब मिलता है, ऐसा कहीं नहीं है। किसी ख़ास तारीख़ का रोज़ा साबित नहीं है। और रजब के रोज़े में कोई ख़ास अलहदा इबादत का सवाब, मसलन आप रजब का रोज़ा रखेंगे तो आपको जन्नत में इतने महल्लात मिलेंगे, आपको इतने रोज़ों का सवाब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रजब के रोज़े की फजीलत है, सवाब है, लेकिन अलग से कोई शान बनाकर बयान करना किसी मुस्तनद हदीस में नहीं है। बाद लोगों में मारूफ है कि रजब के अंदर अगर आदमी 27 रजब को रोज़ा रखे तो इसको 1000 रोज़ों का सवाब मिलता है। ये बात किसी हदीस में नहीं है। बस रोज़ा रखना है, पूरे रजब में किसी तारीख़ को रख लो, लेकिन एक रोज़े पर 1000 रोज़े का सवाब गैर मुस्तनद बात है। इसी तरह रजब के महीने में रात को इबादत भी करनी है, लेकिन कोई ख़ास तरीके की इबादत कि 4 रकात नफिल इस तरीके से पढ़ो, पहली रकात में इतनी दफ़ा कुल वल्लाह पढ़ो, दूसरी रकात में इतनी दफ़ा पढ़ो, इसके बदले में जन्नत में एक महल तैयार होता है और फुलां होता है,
ऐसा कुछ साबित नहीं है, किसी हदीस से साबित नहीं है, बस इबादत साबित है। जैसे अल्लामा इब्न हजर ने लिखा है, इबादत साबित है, आप इस महीने में इबादत कर सकते हैं, रात को और दिन को रजब के महीने की वजह से इबादत कर सकते हैं, आपको इसका अलग से सवाब मिलेगा कि आपने रजब के महीने का एहतराम किया, इसकी अजमत को पहचाना और अपने आप को इबादत में लगाया। याद रखें, कोई ख़ास इबादत, कोई ख़ास नफिल कि इस तरह नफिल पढ़ने के इस तरह सवाब है रजब के महीने में, ऐसी कोई हदीस नहीं है। रजब के महीने में कोई ख़ास रोज़ा रखने से कि फ़लाँ तारीख का रोज़ा रखो और इसका इतना सवाब है, मसलन 1000 रोज़ों के बराबर है, ऐसा कुछ साबित नहीं है। तो ये दो बातें वाज़ेह हो गई कि रजब के महीने में रोज़े रखना, कुछ रोज़े रखना, पूरे महीना नहीं, कुछ रोज़े रखना और नफिल वगैरह के ज़रिए इबादत करना, ये शरीयत से साबित है, लेकिन इनका कोई ख़ास तरीका और ख़ास सवाब ये साबित नहीं है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है 27 रजब की, वो भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। 27 रजब के बारे में इसको बगौर सुन लें। 27 रजब के बारे में 3 बातें हैं। 27 रजब में नफिल पढ़ना, 27 रजब में रोज़ा रखना और 27 रजब मेराज की रात होना। ये 3 बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। 27 रजब को किसी किस्म का कोई रोज़ा रखना किसी हदीस सही से साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि जो आदमी 27 रजब को रोज़ा रखेगा उसको इतना सवाब मिलेगा, बिल्कुल साबित नहीं है। ये जो मशहूर है कि 27 रजब को रोज़ा रखने से 1000 रोज़ों का सवाब मिलता है, ये गैर मुस्तनद बात है। इसी तरह 27 रजब की रात को कोई ख़ास नफिल पढ़ना कि इतने नफिल पढ़ो 27 रजब की रात को तो इतना सवाब मिलता है, बिल्कुल साबित नहीं है। अल्लाह के वास्ते सोशल मीडिया को अपना इमाम और अपना पेशवा और अपना मुक्तदा न बनाओ, उलमा को अपना पेशवा बनाओ, उलमा को मुक्तदा बनाओ। और उलमा भी वो जो कुरान और हदीस पढ़े हुए हैं, बाकायदा कुरान और हदीस में मशगूल हैं, ऐसे उलमा जिनका कुरान और हदीस के साथ रब्त है। ऐसा भी ना हो कि एक आदमी का हाफ़ज़ा तेज़ है, बाकायदा आलिम नहीं है, तो उसका कोई ज़ाती मुताला है, वो काबिल एहतराम मुसलमान भाई है, लेकिन हम उसको ऐसा राहबर तो नहीं बना सकते कि कुरान और हदीस की तालीमात उससे लेना शुरू कर दें। किसी दुनिया के और शोबे में लगा हुआ है लेकिन कुरान और हदीस का मुताला रखता है, अच्छी बात है, वो हमारा काबिल एहतराम मुसलमान है। लेकिन उलमा जैसे मेरे असाज़ा, मैं कोई अपनी तरफ इशारा नहीं कर रहा, आप मुझसे पूछेंगे मैं अपने असाज़ा से पूछ के बताऊँगा या असाज़ा की लिखी हुई किताबों से पढ़ के बताऊँगा। हम उलमा से जुड़ कर रहें जो हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात दें। तो 27 रजब को रोज़ा बिल्कुल साबित नहीं, 27 रजब की रात को कोई ख़ास नफिल पढ़कर उनका कोई ख़ास सवाब समझना कहीं से साबित नहीं। एक जगह से साबित है और वो जगह है फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया। इसको आप खोलेंगे 27 रजब के करीब, देखना ऐसे मैसेज चल रहे होंगे कि आज 27 रजब की रात आने वाली है, जो 4 का नफिल यूँ पढ़ेगा उसको ये सवाब मिलेगा, जो इसको आगे भेजेगा उसकी अल्लाह नस्लों को आबाद रखे, जो नहीं भेजेगा उसका नुकसान हो जाएगा। वो आदमी कहता है मैं भेज दूँ कि मेरा नुकसान ही ना हो जाए। वो हमें ब्लैकमेल कर रहा होता है, हमारे मजहबी जज्बात को। या तो वो नादानी की वजह से उस बेचारे को पता नहीं वो फॉरवर्ड किए जा रहा है, या फिर नाउज़ुबिल्लाह मुमकिन है कोई सोची समझी पीछे साजिश को लाभी चल रही हो कि ऐसी बातें छोड़ दो मीडिया पर जिनका दीन से ताल्लुक़ ही कोई ना हो, और इनको कहो अगर अल्लाह रसूल से मोहब्बत है तो मैसेज फॉरवर्ड करो, नहीं है तो ना करो। आदमी कहता है यार मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ, दीन की बात पहुँची है मैं आगे ना भेजूँ। तो ऐसी हरगिज़ आप सोशल मीडिया पर आई हुई बात आगे ना भेजें। आप पहले उलमा से पूछें कि मेरे पास ये शरीयत की बात आई है, ये साबित भी है कि नहीं है, साबित है भेजें, नहीं है तो ना भेजें। मेरे पास एक मैसेज आया, ऊपर बात लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ है सही बुखारी जिल्द नंबर फलां सफ़ा नंबर फलां। मैंने सही बुखारी के अगले पिछले सारे पढ़ डाले, मुझे नहीं मिली वो जगह, पता नहीं कहाँ से वो ढूंढ के लाया है। आजकल जदीद ज़माने में सफ़ा जल्द आगे पीछे भी हो जाए फिर भी मिल जाती है। मकतबा शामिला एक पूरा सॉफ्टवेयर है नेट पर, उसमें आप उसका लफ्ज़ लिखें, वो सफ़ा जल्द कोई भी निकाल के बाहर कर देता है। तो उसको शामिला में भी हमने देखा, हमें कहीं नहीं मिला। ऐसे ही बातें फैला दी जाती हैं, हत्ता कि इससे भी छोड़ें। एक दफ़ा एक बात है, उसके नीचे लिखा हुआ था सूरत फुलां आयत फुलां, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं रहती ना, वो आदमी सूरत खोल ले आयत खोल ले, वल्लाह वो बात ना उस सूरत में थी ना उस आयत में थी, ऐसी गलत बात। और नीचे बाकायदा हवाला रेफरेंस दिया हुआ है, आदमी समझता है कि ये तो बड़ी ऑथेंटिक बात है, नीचे हवाला जो दिया हुआ। दीन अमानत है, आप इसको मुस्तनद तरीक़ों से हासिल करें और मुस्तनद तरीक़ों से आप इसको आगे भेजें। तो ये मैं आपको 27 रजब के हवाले से अर्ज़ कर रहा था। तीसरी बात है 27 रजब को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज होना। ये इंशाअल्लाह अगले जुमे में अर्ज़ करूँगा और ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है।